पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सत्ता वापसी पर बड़ा संकट खड़ा हो गया है। बीजेपी क्यों बंगाल की 294 में से केवल 148 सीटों पर फोकस कर रही है? क्या हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल में वही भूमिका निभाएंगे जो सीमांचल में ओवैसी ने निभाई थी? दरअसल पिछले एक सप्ताह के दौरान बंगाल की राजनीति में वो हुआ है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। जिन 131 लगभग 131 सीटों के दम पर पिछले 15 साल से ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की सत्ता पर काबिज हैं, वहां धरातल हिलने लगा है। लेकिन क्या धरातल इतना हिला है कि उनकी सत्ता से विदाई हो जाएगी? क्या कांग्रेस एक बार फिर से बंगाल के अंदर खड़ी होने जा रही है? इन तमाम सवालों के ऊपर आज बातचीत करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास शर्मा, आपका होस्ट, और आप लोग देख रहे हैं खरी खरी। बात करते हैं कि बंगाल में हुआ क्या है। दरअसल बंगाल में पिछले एक सप्ताह के दौरान बड़ी राजनीतिक गतिविधियां हुई हैं, जिनमें सबसे बड़ा तो हुमायूं कबीर का वो एक प्रोपेगेंडा ही था कि उन्होंने बाबरी मस्जिद की नींव रख दी। लेकिन इस घटनाक्रम के पीछे क्या हुआ है, यही आज की हमारे इस वीडियो का आधार है। परत दर परत इसके अंदर हम खोल के रख देंगे कि हुमायूं कबीर ने क्या किया और क्या बंगाल की राजनीति में अब होने जा रहा है और किस तरीके से असर उसका ममता बनर्जी के ऊपर, कांग्रेस पे या बीजेपी पे आने जा रहा है। सबसे पहले बात शुरू करते हैं हुमायूं कबीर की राजनीति से। हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद की नींव रखने के नाम पर एक बड़ा कार्यक्रम किया। टीएमसी नाराज होती है, ममता बनर्जी नाराज होकर हुमायूं कबीर को पार्टी से सस्पेंड कर देती है। इसके बावजूद हुमायूं कबीर एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं। दरअसल जब इस मामले की पड़ताल करते हैं तो इसमें एक बड़ा राजनीतिक एजेंडा भी नजर आता है और वो दो तरफा है। हुमायूं कबीर की तरफ भी चल रहा है और टीएमसी की तरफ भी चल रहा है। दरअसल ममता बनर्जी ने एक तरफ तो हुमायूं कबीर को पार्टी से निकालकर हिंदू समुदाय को बंगाल में यह संदेश दिया कि वो उनके साथ हैं, सांप्रदायिक सद्भाव की बात करती हैं, किसी का तुष्टीकरण नहीं होने देंगी। वहीं साथ ही साथ जिस बड़े अंदाज के अंदर हुमायूं कबीर ने बाबरी मस्जिद के नींव के कार्यक्रम को रखा, उसने ये भी संदेश दिया है कि क्या इस पूरे आयोजन के पीछे कहीं ममता बनर्जी का हाथ तो नहीं था। लेकिन ममता बनर्जी सरकार ने इसको पर्दे के पीछे से मदद की या नहीं की, लेकिन हुमायूं कबीर ने एक बार ये दिखा दिया है कि पश्चिम बंगाल के जो सीमावर्ती इलाके हैं बांग्लादेश में, उनमें कितनी बड़ी तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी बढ़ चुकी है और इनमें से अधिकांश कहां से आए हैं इस बारे में आपको कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बीते 40 सालों में तमाम दस्तावेज बन गए, तमाम सबूत खड़े हो गए। आज उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता, क्योंकि सवाल उठेगा तो फिर यह भी बताना पड़ेगा कि जहां पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुस्लिम आबादी में बढ़ोतरी की दर 4% है, वो बंगाल में लगभग 15% पे कैसे पहुंच गई। खैर, ये आज का विषय नहीं है। विषय यह है कि जो राजनीति बंगाल में हो रही है उसका अब असर क्या होने जा रहा है। तो हुमायूं कबीर ने जो ये नौटंकी की है मस्जिद की नींव रखने की, इससे एक बड़ा समीकरण बंगाल के मुस्लिम समाज के अंदर खड़ा होने लगा है। ये कुछ उसी तर्ज पर है जिस तर्ज पे हमने बिहार के सीमांचल में देखा कि मुस्लिम समुदाय ने हर उस सीट के ऊपर जहां बीजेपी टफ फाइट में थी, वहां बीजेपी के खिलाफ वोट दिया, आरजेडी और कांग्रेस को दिया। लेकिन जिन सीटों के ऊपर मुस्लिम निर्णायक थे या 50% से अधिक मतदाता थे मुस्लिम समुदाय के, या हम यूं भी कह सकते हैं कि जहां बीजेपी मुस्लिम बहुल सीटों पर टक्कर में ही नहीं थी, उन सीटों के ऊपर उन्होंने अपना नेतृत्व चुनना शुरू कर दिया है। यानी राष्ट्रीय और जो लोकल पार्टीज हैं, जो परंपरागत पार्टीज हैं, उनको छोड़ते हुए उन्होंने अपनी पार्टियों को, जैसे कि असदुद्दीन ओवैसी की एमआईएम को एक बार फिर से चुना, सीटें भी जिताई और इसके अलावा बड़ी तादाद के अंदर सीटों पर भारी मतों से उनको मजबूत भी किया। दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर की पार्टी एमआईएम बन चुकी है उन सीटों के ऊपर। कुछ इसी तरीके के समीकरण अब पश्चिम बंगाल में खड़े होते दिख रहे हैं। ये समीकरण किस तरीके से ममता बनर्जी को परेशान कर सकते हैं, इसकी शुरुआत के लिए हमको 2011 से शुरुआत करनी पड़ेगी। बंगाल के अंदर मुस्लिम मतों की बड़ी तादाद है, ये किसी से छुपी हुई नहीं है, और ये मुस्लिम समुदाय पूरे तरीके से लेफ्ट पार्टियों के समर्थन में था। 2011 में जब ये टीएमसी के साथ आया तो उसके बाद से टीएमसी लगातार 3 चुनाव जीत चुकी है। बात अगर 2021 के विधानसभा चुनाव की बात करें तो बंगाल के अंदर 74 ऐसी सीटें हैं जहां पर मुस्लिम मतों की संख्या 40% से अधिक है। टीएमसी ने इन 74 में से 69 सीटें जीती। इसके अलावा 57 ऐसी सीटें हैं जहां मुस्लिम मतों की तादाद जो है वो लगभग 30 से 40% तक है। इन 57 सीटों में से टीएमसी 46 जीती। यानी मुस्लिम मत जिन सीटों पर 30% से अधिक हैं, ऐसी बंगाल में करीब 130 सीटें हो चुकी हैं और इन 130 सीटों में से 120 सीटों के ऊपर ममता बनर्जी की पार्टी यानी टीएमसी ने जबरदस्त जीत दर्ज की थी और यही कारण था कि 200 प्लस का आंकड़ा विधानसभा चुनाव में पहुंचा। लेकिन खेल पलटता हुआ दिख रहा है 2024 के लोकसभा चुनाव।
अगर 2024 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों से अगर हम कंपैरिजन करें तो एक बहुत महत्वपूर्ण संकेत निकलते हैं टीएमसी के लिए। 2021 के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम मतों की 40% से अधिक आबादी वाली जो 74 सीटें हैं उनमें टीएमसी ने 69 सीट जीती 74 में से। लेकिन 2024 के लोकसभा सीटों पे ये बढ़त जो है ये गिरकर 54 सीटों के ऊपर आ गई। और मालदा और मुर्शिदाबाद जो जिले हैं जो सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले हैं उनमें सबसे ज्यादा नुकसान टीएमसी को होता हुआ दिखाई देगा। मालदा की 8 मुस्लिम बहुल सीटों में से 6 पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई लोकसभा चुनाव के अंदर और 2 के ऊपर बीजेपी की बढ़त। इसी तरीके से मुर्शिदाबाद जिले की जो 11 मुस्लिम बहुल सीटें हैं उनमें से भी टीएमसी केवल 5 पर ही कब्जा जमा पाई। बाकी जो सीटें थी उस पर कांग्रेस, बीजेपी या लेफ्ट पार्टियों ने कब्जा जमाया, यानी उन्होंने बढ़त हासिल की। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि जो मुस्लिम डोमिनेट वाली सीटें थी वो खिसक रही। मुस्लिम वोट एक बार फिर लेफ्ट या कांग्रेस के साथ में जाता हुआ दिखा लोकसभा चुनाव के अंदर इन कुछ सीटों पर। लेकिन अब जो हालात हैं वो हालात और भी बदल रहे हैं। उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि बात केवल मुस्लिम सीटों की क्यों हो रही है। इसलिए हो रही है कि बंगाल के अंदर पूरे तरीके से अब विधानसभा चुनावों को लेकर ध्रुवीकरण हो चुका है। जो हिंदू बहुसंख्यक मतदाता है उसका बहुलता के साथ में वोट बीजेपी को मिल रहा है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने लगभग 39% के आसपास वोट लिया और तृणमूल को लगभग 48% के आसपास वोट मिला। तो बीजेपी को जो वोट मिला वो शुद्ध रूप से बहुसंख्यक यानी हिंदू समुदाय का वोट मिला और ममता बनर्जी को डोमिनेंसी के साथ में मुस्लिम मत मिले और एक छोटा चक हिंदू मतदाताओं का भी मिला। तो कुल मिलाकर ममता बनर्जी को 48% वोट बंगाल की राजनीति में 2021 के चुनाव में मिले। लेकिन हिंदू मतदाता अब कंसोलिडेट हो रहे हैं बीजेपी की तरफ और उसका अहम कारण बांग्लादेश के अंदर पिछले 1.5 साल से जिस तरीके का हिंदुओं का दमन का एक चक्र चला है वो भी एक अहम कारण। तो अब बात वापस वही करते हैं कि ममता बनर्जी को नुकसान किस तरीके से हो रहा है। दरअसल बंगाल में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी वाले जो जिले हैं उनमें मुर्शिदाबाद, जिसमें लगभग 66% आबादी मुस्लिम समुदाय की हो चुकी है, मालदा 50% से ज्यादा, उत्तरी दिनाजपुर 50% लगभग, दक्षिण 24 परगना यहाँ करीब 36% आबादी है, बीरभूम में लगभग 37 से 40% आबादी है, उत्तर 24 परगना में भी लगभग 35% आबादी है, दक्षिण दिनाजपुर में भी लगभग 40% आबादी मुस्लिम समुदाय की है। और ये अपुष्ट आंकड़े क्योंकि 2011 के बाद से तो जनगणना के आंकड़े सामने आए ही नहीं है, तो इन आंकड़ों में और इजाफा हो सकता है। तो इन सभी जिलों की जो मुस्लिम बहुल सीटें हैं इन सीटों पे अब ये बहुत तेजी से बात खड़ी हो रही है कि क्यों कांग्रेस और क्यों टीएमसी का पिछलग्गू बना जाए, क्यों ना मुस्लिम समाज की खुद की एक पार्टी बनाकर और उस पार्टी को समर्थन दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो सीधे तौर पर नुकसान टीएमसी को होगा। और ये सफल प्रयोग हो चुका है बिहार में और बिहार के सफल प्रयोग ने एक बार फिर बंगाल में इस सुगबुगाहट को तेज कर दिया है कि किसी दूसरी पार्टी को वोट देने की जगह मुस्लिम समाज की खुद की पार्टी को खड़ा क्यों ना किया जाए। और यही कारण है कि असदुद्दीन ओवैसी भी इसके अंदर मौका ढूंढ रहे हैं और हुमायूं कबीर तो इस पूरे माहौल के क्रिएटर बनने की तैयारी में है ही। वो साफ तौर पे कह चुके हैं कि 135 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और ओवैसी के साथ जाके चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ओवैसी ने अभी तक अपनी तरफ से कोई स्पष्ट बयान नहीं दिया है कि वो हुमायूं कबीर के साथ जाएंगे या अलग चुनाव लड़ेंगे। कुल मिलाकर तैयारी इस बात की हो चुकी है कि इन तमाम मुस्लिम बहुल सीटों के ऊपर एक मुस्लिम प्रतिनिधित्व करने वाली पार्टी खड़ी हो और उसको समर्थन दिया जाए। और अगर ऐसा होता है तो बड़ी परेशानी टीएमसी को होना तय है। बीजेपी भी इन तमाम बातों को समझ रही है और यही कारण है कि 294 में से बीजेपी फोकस कर रही है लगभग 148 से 150 सीटों। बीजेपी के नेताओं तक का ये मानना है कि बंगाल की लगभग 50 विधानसभा सीटें तो ऐसी हैं जिन पर 100% पोलिंग एजेंट तक बैठाने में पार्टी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और ऐसा नहीं कि पार्टी बैठा नहीं सकती, लेकिन स्थिति वही बनती है बंगाल के अंदर कि फिर अंत में हिंसा होती है और हिंसा होती है तो जो संख्यात्मक दृष्टि से कम रह जाते हैं उनके साथ हिंसा होती है। और यही कारण है कि ये 50 सीटें तो बीजेपी एक तरीके से अपने लिए आउट ऑफ कोर्स मान के चल रही है। पूरी तरीके से फोकस 148 से 150 सीटों पर कर रखा है और अगर ये सीटें भी पार्टी फोकस करने के बाद निकाल ले जाती है तो बहुमत के आंकड़े तक सामान्य तौर पर पहुंच सकती है। इसके अलावा बीजेपी को उम्मीद ये है कि कुछ सीटें ऐसी हों सीमांचल बिहार के तर्ज पे जिनमें मुस्लिम कैंडिडेट्स में या ओवैसी की पार्टी में, टीएमसी में या कांग्रेस के अंदर मुस्लिम मतों का बंटवारा हो और बाकी हिंदू मतों के आधार पर बीजेपी जीत दर्ज करे। लेकिन वो संभावना परिस्थितिजनक है, उसको लेकर बीजेपी अभी टारगेट नहीं कर रही है। बीजेपी का टारगेट प्रथम दृष्टया 148 से 150 सीटों का है।
अब टीएमसी को नुकसान क्या है? टीएमसी को नुकसान यही है कि जो पिछली बार 200 प्लस का आंकड़ा था, उनमें से लगभग 120 सीटें वो थी टीएमसी ने जो जीती, जो कि मुस्लिम बहुल सीटें थी। अगर यहां टीएमसी को डेंट लगता है तो फिर इसकी भरपाई कहीं और से नहीं हो सकती है, क्योंकि पिछले 5 साल के अंदर हिंदू मतदाताओं के अंदर टीएमसी को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो ये है कि जो बंगाल का भद्र लोग था, जो बंगाली एलिट क्लास है, वो धीरे धीरे अब ममता बनर्जी से अलग हुए हैं और उन्होंने बीजेपी के साथ जाना शुरू कर दिया है। हालांकि इससे ये नहीं कहा जा सकता कि बीजेपी उनकी पहली पसंद है, लेकिन कारण यह है कि अगर टीएमसी से कोई वोटर बाहर निकलता है तो टीएमसी के काउंटर में बंगाल में सिर्फ बीजेपी दिखाई देती है, इसलिए बीजेपी के पक्ष में वो वोट जा सकता है। तो लब्बो-लुआब सारा का सारा ये है कि बंगाल के अंदर एक नए राजनीतिक समीकरण तैयार हो रहे हैं, एक नई मुस्लिम पार्टी को खड़ा करने की तैयारी हो रही है। अब देखना ये रोचक होगा कि नई पार्टी खड़ी होती है या ओवैसी और हुमायूं कबीर मिलकर एक गठबंधन बनाते हैं, क्योंकि यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि नई पार्टी के गठन के बावजूद भी टीएमसी से मुस्लिम मतों को तोड़ना उन सीटों पर आसान नहीं होगा जहां बीजेपी से टीएमसी की सीधी टक्कर है, क्योंकि जहां बीजेपी में फाइट है वहां मुस्लिम मतदाता उस पार्टी के साथ जाता है जो बीजेपी को हरा सकता है, और बंगाल में बीजेपी को हराने की कुव्वत सिर्फ टीएमसी के अंदर है। टीएमसी और बीजेपी में डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइट होने वाली है अगले विधानसभा चुनाव में भी। लेकिन परेशानी उन सीटों पर ममता बनर्जी को आएगी जो ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी टक्कर में ही नहीं है, और ऐसी भी लगभग 80 से 90 सीटें हैं जहां मुस्लिम वोटों की इतनी बहुलता है कि बीजेपी बहुत बड़े अंतर से पीछे रहती है। ऐसी सीटों के ऊपर नई पार्टी अगर खड़ी होती है तो फिर वो टीएमसी के लिए बड़ा सरदर्द साबित होगी। तो ये था बंगाल में पिछले कुछ दिनों में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों पर हमारी खरी खरी बात। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद।